हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कहानी से सीखो की एक और नई वीडियो में। एक समय की बात है, एक शिष्य अपने गुरु का बहुत सम्मान करता था। गुरु का भी उस शिष्य से बहुत गहरा लगाव था, लेकिन वह शिष्य स्वभाव से बहुत सुस्त और आलसी था। वह अपनी पढ़ाई के प्रति बहुत लापरवाह था। वह अक्सर आज के कार्यों को कल के लिए टाल देता था और किसी भी तरह की जिम्मेदारी से भागने की कोशिश करता था। अपने शिष्य के इस आलसी स्वभाव को बढ़ता देख गुरु और भी चिंतित हो गए। उन्हें चिंता होने लगी कि कहीं मेरा शिष्य अपने आलस्य के कारण जीवन संघर्ष में पराजित न हो जाए, क्योंकि गुरु जानते थे कि ऐसा व्यक्ति बिना कोई कर्म किए फल पाने के बारे में सोचता है। वह शीघ्र निर्णय नहीं ले पाता और यदि ले भी ले तो उस पर अमल नहीं कर पाता। ऐसे व्यक्ति को अपने आसपास के वातावरण का भी पता नहीं चलता। आलसी व्यक्ति भाग्य द्वारा मिले अवसरों का उचित लाभ भी नहीं उठा पाता। गुरु ने अपने मन में अपने शिष्य के इस सुस्त स्वभाव को खत्म करने के लिए एक योजना बनाई। एक दिन गुरु ने शिष्य को एक चमकदार सफेद पत्थर दिया और कहा, मैं तुम्हें 2 दिनों के लिए इस जादुई पत्थर का एक टुकड़ा देने जा रहा हूं। लोहे की जिस भी वस्तु को तुम इस जादुई पत्थर से स्पर्श करोगे वह सोने का बन जाएगा। तुम इन 2 दिनों में जितना चाहो उतना सोना बना सकते हो, लेकिन याद रखना, अगले दिन सूर्यास्त के बाद मैं तुमसे यह जादुई पत्थर वापस ले लूंगा। शिष्य इस अवसर को पाकर बहुत खुश हुआ। वह पहले दिन कल्पना करता है कि जब उसके पास बहुत सारा सोना होगा तो उसका जीवन कितना अच्छा होगा। वह कितना खुश, प्रसन्न, समृद्ध और संतुष्ट होगा। उसके पास इतने नौकर चाकर होंगे कि उसे पानी पीने के लिए भी नहीं उठना पड़ेगा। उसने योजना बनाई कि जब उसके पास ढेर सारा सोना होगा तब वह एक बहुत ही आलीशान घर बनाएगा, जिसके सामने एक बहुत ही आकर्षक बगीचा होगा, जिसमें वह हर शाम को घूमेगा। वह अपने लिए एक बहुत अच्छी घोड़े से खींचे जाने वाली गाड़ी खरीदेगा, जिसका रथ सोने का होगा। उसके कई अंगरक्षक और नौकर होंगे और उन सभी को आदेश देगा। पूरे दिन यह सब सोचते हुए वह उस रात सो गया। फिर अगले दिन सुबह जब वह उठा तो उसे अच्छी तरह याद आया कि आज लोहे से सोना बनाने का दूसरा और आखिरी दिन है। उसने अपने मन में पूरे निश्चय के साथ संकल्प लिया कि आज वह गुरुजी द्वारा दिए गए जादुई पत्थर का लाभ अवश्य उठाएगा। उसने निश्चय किया कि वह बाजार जाएगा और वहां से लोहे की बड़ी बड़ी वस्तुएं खरीदेगा और उन्हें सोने में बदल देगा। दिन बीतता जा रहा था, पर वह यही सोचता रहा कि अभी तो बहुत समय है, कभी भी बाजार जाकर सामान ले आऊंगा। यह सोचते सोचते दोपहर हो गया, इसलिए उसने निश्चय किया कि दोपहर का भोजन करने के बाद वह सामान लेने निकलेगा। लेकिन खाना खाने के बाद उसे आराम करने की आदत थी और उठकर मेहनत करने के बजाय उसने आराम करना उचित समझा। थोड़ी देर में ही सुस्ती से भरा उसका शरीर जल्द ही गहरी नींद में खो गया और जब वह उठा तो सूर्यास्त के करीब था। अब वह तेजी से बाजार की ओर भागा, लेकिन रास्ते में उसे गुरुजी मिले। गुरुजी को आते देख वह सहम गया। जैसे ही गुरुजी उसके पास पहुंचे वह उनके चरणों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए उस जादुई पत्थर को एक और दिन उसके ही पास रहने देने की याचना करता रहा। लेकिन गुरुजी नहीं माने और उस शिष्य का अमीर बनने का सपना चकनाचूर हो गया। लेकिन इस घटना से शिष्य को एक बड़ी सीख मिली। उसे अपने आलस्य पर पछतावा होने लगा। उसको समझ आ गया कि आलस्य उसके जीवन के लिए एक अभिशाप है और उसने उसी समय प्रण किया कि अब वह अपने किसी भी काम को नहीं टलेगा और उसे उसी समय कर लेगा तथा अपने आप को एक मेहनती, सतर्क और सक्रिय व्यक्ति बनाएगा। दोस्तों, काम को टालना एक आदत है और ये आदत हम खुद बनाते हैं। आदत एक धागे की तरह होती है जिसका एक आवरण आसानी से टूट जाता है, लेकिन अगर एक ही धागे को कई बार लपेटा जाए तो उसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। हाँ, इसी तरह किसी बुरी आदत को शुरुआत में बदलना आसान होता है, लेकिन महीनों या सालों बाद उसे बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर अगर आप अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं तो आपको लंबे समय तक प्रयास करना होगा। समय के साथ साथ मनुष्य अपनी आदतों का गुलाम बन जाता है। हमारी आदतें ही हमें बनाती है और बिगाड़ती भी है। दोस्तों, अगर हम अपने आसपास देखें तो लगभग हर व्यक्ति को अपने जीवन में कई बहुत बड़े मौके मिलते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग अपने आलस्य और मेहनत न करने की आदत के कारण उस मौके को गवा देते हैं।
और फिर जिंदगी भर पछताते रहते हैं। लेकिन इनमें से ज्यादातर लोग अपनी असफलता के लिए अपने आलस्य और कामचोरी को जिम्मेदार न मानकर अपने माता पिता, स्थिति, आर्थिक स्थिति, भाग्य आदि को दोष देकर अपने आलस्य को छिपाने का प्रयास करते हैं। और फिर ऐसे लोग अपने भाग्य और परिस्थितियों को कोसते हुए बिना किसी सफलता और आध्यात्मिक सुख के इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। दोस्तों, आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि हम अपने काम को क्यों टालते हैं। क्या हम कभी YouTube पर कोई कॉमेडी वीडियो देखने के लिए आलस करते हैं या अपना पसंदीदा खाना खाते समय? नहीं, आप आलस्य तभी करते हैं जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं या ऑफिस के किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं या घर का कुछ काम करना होता है। मूल रूप से हम गंभीर चीजों के बारे में आलसी होते हैं, जिसे करने के लिए हमें शारीरिक या मानसिक रूप से कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों, अगर आप में भी यह आलस नामक राक्षस है जो आपके जीवन को बर्बाद कर रहा है, जो आपको जीवन में मिलने वाले अवसरों का उचित लाभ उठाने से रोक रहा है, तो अपने अंदर से इस आलस रूपी राक्षस को आज ही बाहर निकल फेंके, नहीं तो यह पूरी तरह से आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। दोस्तों, मुझे पूरी आशा है कि आज की यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो से आपने क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन का बेल जरूर दबाएं। इस वीडियो को लाइक और अपने परिचितों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।